अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं गोंद कतीरा और दूध मलंगा शरबत। गुड़ भी शामिल किया इसके अंदर। ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसको गर्मियों में ज़रूर बना के रखिए और इसको इस्तेमाल कीजिए। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये गोंद कतीरा है और ये जो दूसरा है लाइट गोल्डन, ये गोंद है। हमें गोंद कतीरा चाहिए जो वाइट कलर का है। इसको हम पानी में भिगोएंगे और इसको देखें थोड़ा सा हमने भिगोया है, ज़्यादा नहीं भिगोया, कुछ छोटे पीसेस में हमने कट कर ली है। ये देखें इस तरह सफ़ेद कलर का होता है। जब हम इसको भिगोएंगे तो ये क्रिस्टलाइज हो जाएगा, जेली की शक्ल इख्तियार कर लेगा। इसको हम 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगो देंगे। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भिगो दें और जब ये अच्छी तरह फूल के जेली की शक्ल इख्तियार कर लेगा, क्रिस्टल की तरह शक्ल इख्तियार कर लेगा, तो फिर हम इसको गोंद कतीरे को शरबत में इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे तो किसी भी शरबत में इस्तेमाल कर सकते हैं या पानी, इसका अपना कोई टेस्ट नहीं होता ये, लेकिन फ़ायदेमंद होते हैं। हम इसको गुड़ के साथ इस्तेमाल करेंगे। हमने गुड़ लिया है, इसको हम तोड़ लेंगे। आधा गुड़ चाहिए लेंगे, हम पूरा नहीं इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए हमने इसको 4 से 5 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। अच्छी तरह से फूल जाएगा तब इस्तेमाल करेंगे। हमने गुड़ के छोटे पीसेस कर लिए हैं। अब हम इसको एक कढ़ाई में शामिल कर दिया है। उसमें हम 1 से 1.5 कप पानी शामिल कर दिया है और इसको पकाएंगे। जब ये गुड़ अच्छी तरह से पक जाएगा, ये देखें मिक्स हो जाएगा सारा पानी, अच्छी तरह से पका के देखें ऊपर से झाग बनना शुरू हो जाएगा, तो ये इसकी पहचान है कि गुड़ हमारा पक चुका है। ये देखें मिक्सअप करिए, उसको ठंडा करके छान लीजिए और किसी भी बोतल में भर के रख लीजिए। जब आपको शरबत बनाना हो तो उसको निकाल के इस्तेमाल कीजिए। इसके अंदर हम दूध मलंगा भी शामिल करेंगे। दूध मलंगा भी बहुत ही फ़ायदेमंद है और ये भी बॉडी को ठंडक पहुँचाता है और इसके बहुत सारा फ़वाइद हैं। इसको भी गर्मियों में इस्तेमाल रखिए। इसको भी हमने भिगो दिया है पानी में, 1 से 1.5 टेबलस्पून हमने इसको भिगोया है पानी डाल के। ये 10 मिनट में भिग जाता है, लेकिन गोंद कतीरा जो है 4 से 5 घंटे लगे थे। देखिए ये हमारा तीनों चीज़ें रेडी हैं। हमने सिरप भी शामिल रेडी कर लिया है, गोंद कतीरा भी हमारा देखें फूल के क्रिस्टलाइज हो गया है और जेली की शक्ल इख्तियार कर लिया है। अब हम ग्लासेस में 1-1 टेबलस्पून शामिल करेंगे। ज़्यादा इस्तेमाल ही करिएगा, 1-1 टेबलस्पून ही एक गिलास के लिए बहुत है, काफ़ी है। इसमें ठंडा पानी शामिल कीजिए और इसके अंदर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग गुड़ का सिरप शामिल कर दिए। आप चाहे तो मिश्री या चीनी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन हम इसको गुड़ के साथ बना रहे हैं। आप चाहे तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ भी चीनी इस्तेमाल कर लें या फिर मिश्री, या किसी भी शरबत में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। ये बॉडी को ठंडक पहुँचाता है और हीट स्ट्रोक से बचाता है, लू से बचाता है और जिस्म में ठंडक पहुँचाता है। सबसे ज़्यादा गर्मी से बचाता है और इसके फ़वाइद भी बहुत हैं। ये हड्डियों के लिए बहुत ही हेल्दी है, ताकतवर है। इसको हड्डियों को मजबूत करता है और जोड़ों के दर्द को आराम पहुँचाता है। ये देखिए हमने 3 गिलास शरबत बनाया है। 1-1 टेबलस्पून हमने सब में गोंद कतीरा शामिल किया है। 1-1 टेबलस्पून हमने इसमें दूध मलंगा शामिल किया है। गोंद कतीरा और दूध मलंगा दोनों की तासीर ठंडी होती है और जिस्म के लिए, बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और जिस्म को ठंडक पहुँचाता है, बॉडी को कूल रखता है। इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। गर्मियों के लिए बेस्ट ये शरबत है। इसको बना के रखिए, आप खुद भी पीजिए और इस्तेमाल कीजिए, बच्चों को इस्तेमाल कराइए। गर्मी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसको बना के रख लीजिए। ये देखिए लुक वाइज भी अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन ये फ़ायदे बहुत हैं इसके। इसको ज़रूर इस्तेमाल रखिएगा ताकि आप गर्मी से बचे रहें, लू से बचे रहें, हीट स्ट्रोक से बचे रहिए। इस्तेमाल में रखिए। अगर आपको आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो, पसंद आई है, तो आप एक लाइक करें, कमेंट्स करें प्यारा सा, और हमारी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।